बुद्ध एक नगर में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती मां की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड्डीढे शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक बुद्ध से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के समान लाल हो रही थीं। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये जो भी तुम कुछ कह रहे हो, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में कहानी सुनाना बंद करो, धूर्त बुद्ध, और जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि बुद्ध से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह बुद्ध की खोज में उसी स्थान पर गया जहां वह कल प्रवचन दे रहे थे, लेकिन वह वहां कहां मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से बुद्ध के बारे में पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की वह प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को उनके शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया। उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने बुद्ध से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही हूं जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूं। तब बुद्ध ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध बोले कि मैं तो बीती बातें वही छोड़ दिया आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए बीती हुए बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में मत रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। बुद्ध की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने बुद्ध के चरणों को पकड़ डढ़ाकर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूं और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्राण आज से लेता हूं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ कल कभी लौट कर वापस नहीं आता।